मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का आईनी तरमीम का मुजवजा मसवदा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुसवदा किसी को दिया गया किसी को नहीं, ये क्या खेल लगा रखा है। वो तो अब ये भी कह रहे हैं हमारा कोई मुसवदा नहीं, अगर मुसवदे का साथ देते तो कौम से बड़ी खयानत होती। हमने मुसवदे का मुतालबा किया, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क की बका के लिए फौरी, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराए जाएं। आपस में मुशावरत से मामलात आगे बढ़ाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आईनी तरामीम में 56 आर्टिकल्स में तरमीम की जा रही हैं। मुशावरत के साथ आईनी तरामीम होनी चाहिए। उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखा। अपोजिशन से आईनी तरामीम छुपाई जा रही है। क्या ऐसे कानून साजी होगी? ये मुल्क कैसे चलेगा? मौलाना फजल रहमान एक बार फिर अपोजिशन की तवज्जो का मरकज बन गए। PTI के ज़ोहराने में शिरकत, आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर बातचीत, इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत पर जोर। PTI रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल सताइश करार दे दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबी केस की समाअत 5 साल बाद इंट्रा पार्टी इंतखाब करवाए हैं। इसके नताज भुगतना होंगे। रुकन KP अकरामुल्लाह के रिमार्क। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया, हमारे वकील आज पेश नहीं हो सकते, 3 हफ्तों का वक्त दे दें। JUI फे को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए 60 रोज की मोहलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आईनी असलाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं। 29 सितंबर को वफाक में JUIF का इलेक्शन है, उसके बाद कोई मोहलत नहीं मिलेगी। कौम को पैगाम देता हूँ, लाहौर के जलसे में कश्तियाँ जलाकर पहुँचे। जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहद होना पड़ेगा। बानी PTI अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, इसको भी तबाह किया जा रहा है। उन्हें डर लगा हुआ है कि कहीं 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात न खुल जाएं। जलसे में लीडरशिप अदलिया मुखालिफ तकरीर कर सकती है। PTI का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI क़यादत सिक्योरिटी खदशात के तहत अदालत से रुजू करती रही है। PTI अपने मौक़िफ़ से हटकर लाहौर में जलसा करने जा रही है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर करेगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं PTI ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, किसी ने इंट्रा पार्टी पर एतराज़ नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे नोटिफिकेशन को कबूल किया था। सब पार्टियों ने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। कोशिश करेंगे लाहौर में भरपूर जलसा करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म सुनाया। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद कर दी, जिस पर दोनों ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी की हिदायत के मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुप्रीम नाम रह जाएगा। ये कौन सी आईनी तरमीम है कि अपोजिशन मेंबरान को उठाना पड़ रहा है। हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, असीरों को रिहा किया जाए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू।
कहते हैं सबसे पहले बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर आईनी तरामीम पर बात करें। अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई के लिए एनआरओ मांगा। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट और आईनी कोर्ट अलग होती हैं। यहाँ पर 9 मई के मुकदमात का अभी तक फैसला नहीं हो सका। आईनी मुकदमात के लिए अलग अदालतें बननी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं क्या वजह है कि अभी तक 9 मई के मुल्जिमान का फैसला नहीं हो सका। कैपिटल हिल केस में स्पीकर की कुर्सी पर पैर रखने वाले को 14 साल सजा सुनाई गई। पाँच साल सिवाय करप्शन के कुछ नहीं हुआ। पीटीआई दौर के वजीर तालीम ने पंजाब में 1 अरब की करप्शन की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई पर तनकीद के बाद कहती हैं शहबाज शरीफ दौर के बाद टीचर ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। अक्लमंदों की हुकूमत में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर होती थी। लोगों का पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च होना चाहिए। जाली हुकूमत वक्ती फ़ायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं मुजव्विज़ा तरामीम का मुसव्विदा ना दिखाने से जाहिर है पूरी दाल ही काली है। जाली हुकूमत अपोजिशन को क्या अपने इत्तेहादियों को भी मुसव्विदा नहीं दिखा रही। अपोजिशन और इत्तेहादियों को वरगलाने के लिए तरामीम के मुख्तलिफ मुसव्विदे तैयार किए हैं। मुजव्विज़ा तरामीम को ठिकाने लगाने में वकला बरादरी साथ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोइम का टेलीफोन पर राब्ता। दौलत मुश्तरका हुकूमती सरबराहान इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बादशाह चार्ल्स की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के इज़्म का आदा। अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये समझें कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या कि इंसानी जान गई है। कोई ना ये कोई सियासी इशू बनाना चाह रहे हैं, ना हम इसको कोई तनकीद करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं पुलिस से कि तहकीकात करके कातिलों तक पहुंचा जाए। कराची के इलाके सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब फायरिंग। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का ड्राइवर कातिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल सुबह 4 बजे जंजाल गोट में वाक़ अपने घर से निकला था। वाक़या डकैती मुज़ाहमत है या कुछ और तहकीकात की जा रही हैं। हलीम आदिल शेख की लवाहिकीन से ताज़ियत। वाक़े पर अफसोस का इजहार, कहते हैं शाहनवाज 20 साल से मेरे पास ड्राइवर था। मैं कोई भी बात करके तफ्तीश का रुख नहीं मोड़ना चाहता। कातिलों का पता लगाना पुलिस का काम है, वो तफ्तीश करें। कातिलों को अदालत के जरिए तख्तेदार तक हम पहुँचाएंगे। यहाँ लोगों को कत्ल कर दिया जाता है लेकिन वजह तक मालूम नहीं हो पाती। सुबह 4 बजे भाई घर से निकला है ड्यूटी की तरफ और मतलब सुबह 7 बजे हमें बताया गया है कि मतलब आपके भाई की लाश अब्बासी हॉस्पिटल में पड़ी है। तो हम परेशान हो गए। ना किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई, ना किसी के साथ हमारी कोई पंचायत है। कल सारा दिन भाई घर पे रहा है और घर पे रहने के बाद इंसान बेचैन हो जाता है। घर पे एक जगह पे रह के फिर भाई गया अपने प्लाटों पे। प्लाट भी मतलब घर के पास ही थे, तो प्लाटों पे गए, मतलब वहाँ पे कुछ डकैत जो है उसके ऊपर हमला किया। गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त भाई घर से अपने प्लाटों पर गया था। वहां डकैतों से भाई का झगड़ा हुआ और फायरिंग का तबादला हुआ था। हलीम आदिल शेख के मकतूल ड्राइवर शाहनवाज के छोटे भाई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुबह 4 बजे भाई घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था। सुबह 7 बजे पुलिस ने बताया कि लाश अब्बासी अस्पताल में है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। कराची में अजीज भट्टी पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई की। मुलजिम के जेर इस्तेमाल मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए AVLC पुलिस के हवाले कर दिया गया।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की तौहीन पर वजाहतें। कहते हैं अफगान कौंसल जनरल ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। नए पोर्टल में खामियों को दूर कर दिया है। गैर कानूनी भर्तियों को ख़त्म करना होगा। आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं करना है। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूबे में गवर्नर का कोई मैंडेट नहीं। फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है। एक टिकटॉकर पंजाब में है और एक यहाँ बैठा है। गैर मुल्की एजेंडे पर कारबंद जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया। रऊफ हसन के साथ होशरुबा व्हाट्सएप पैगाम सामने आ गए। रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने साजिश का पोल खोल दिया। जिब्रान इलियास PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। सानिहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर रऊफ हसन को व्हाट्सएप हिदायत। जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को प्रोपेगेंडे के लिए हैशटैग्स भी अरसाल किए। PTI की जानिब से रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाने के लिए फंडिंग की जा रही है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ और अदलिया की आज़ादी के लिए वकला एक्शन कमेटी सिंध में शामिल वकला का एहतजाजी मुजाहरा और रैली। मलिर बार के वकला, हाई कोर्ट के वकला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला की शिरकत। कराची के बाग़ जिना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त न मिलने का मामला। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP के तौहीन ने खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जलसे की इजाज़त न देने और सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इस्तफसार किया कि क्या मसला है, PTI को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, मामले को क्यों लटकाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बताया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जलसे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी और सियासी जमात का जलसा नहीं हो रहा। अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को PTI की नई दरख्वास्त पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी की फेक वीडियो केस की समाअत। DG FIA ज़ाती हैसियत में तलब। समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अज़मा बुखारी की दरखास्त पर की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने FIA की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। गिरफ्तार मुलजिम हैदर अली का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया।